कभी कभी जिंदगी सिर्फ रुकना चाहती है, शोर से दूर, भीड़ के बीच रहकर भी खुद के पास आने के लिए। और जब रास्ते ले जाते हैं उस जगह जहां हर सांस भक्ति बन जाती है। वेलकम टू हरिद्वार, जहां माँ गंगा पहाड़ों से उतरकर जिंदगी को पवित्र करती है। यहाँ सुबह सिर्फ सूरज के साथ नहीं होती है, यहाँ सुबह मन के बोझ के साथ भी होती है। एक दिन, कुछ मंदिर के दर्शन, कुछ पहाड़ी कदम और कुछ अनकहे एहसास। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप हरिद्वार कैसे आ सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है वो है हरिद्वार जंक्शन। ये कुछ ट्रेन सजेशंस हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। अगर आप चाहें तो आप बस से भी आ सकते हैं। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 800 से 1000 रुपये पर पर्सन। 5 से 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे दिल्ली से हरिद्वार। दिल्ली ISBT से आपको इजीली स्लीपर बसेस मिल जाएंगी हरिद्वार के लिए। आप चाहें तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट तक कर लीजिए अपनी एयरलाइन की टिकट बुक, वहां से लीजिए कैब हरिद्वार के लिए, जो कि एयरपोर्ट से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हरिद्वार भोले बाबा की नगरी में। आइए अब बात करते हैं हरिद्वार में आप स्टे कहां कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेलवे स्टेशन के पास या फिर हर की पौड़ी रोड पर अपना स्टे बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको इजीली बजट होटल्स मिल जाएंगे। नॉन AC रूम्स 500 रुपीज़, AC रूम 1000 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे। अगर आप बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर की पौड़ी रोड पर इजीली धर्मशाला मिल जाएंगी 300 से 400 रुपये 24 आवर स्टे के लिए। हरिद्वार का हर सफर शुरू होता है माँ गंगा के चरणों से। तो शुरू करते हैं। सुबह 7 बजे उठकर आ जाइए हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रिक्शा लेकर भी डायरेक्ट स्टेशन से आ सकते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है। सभी भक्त गंगा स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी शिवरात्रि है तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। स्पेशली शिवरात्रि के समय काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी पर आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ आपको ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट पर देखने को मिलती है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसलिए भक्त आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी हरिद्वार से ही शुरू होती है। हर शाम 6 बजे गंगा आरती का आयोजन होता है। उसमें शामिल होने के लिए देश भर से भक्त आते हैं। गंगा स्नान तो हो गया, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। हर की पौड़ी पर आपको काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बजट में फूड मिल जाएगा। यहां पर सबसे फेमस है आलू पूरी, जो कि आपको इजीली 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जाएंगे माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। माँ मनसा देवी मंदिर। माँ मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है और माँ मनसा देवी को समर्पित है, जो कि मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर आकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रास्ते में आपको एक छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलती है, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं।
बेसिकली मंदिर तक पहुंचने के दो तरीके हैं, एक है रोपवे से और एक है पैदल यात्रा। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको रोपवे के लिए टिकट लेनी पड़ती है। ये टिकट काउंटर है रोपवे का। ये प्राइस लिस्ट है, यहाँ पर रोपवे के चार्जेस मेंशन है। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के लिए एक साथ जाते हैं तो आपको जो रोपवे के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 440 रुपीज़। अगर आप सिर्फ मनसा देवी से जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 200 रुपीज़। ये मनोकामना पूरी करने वाला पेड़ है। यहाँ पर लोग मनोकामना मांगते हैं, धागा बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद वापस आकर यहाँ पर धागा खोल देते हैं। माँ चंडी देवी मंदिर। माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रमुख और पवित्र शक्ति मंदिर माना जाता है। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और माँ चंडी देवी को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से भक्त के जीवन के सारे भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ चंडी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक है पैदल यात्रा और दूसरा है रोपवे से। रोपवे से पहुँचते वक्त गंगा नदी और हरिद्वार शहर का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है। अगर हम बात करें रोपवे के चार्जेस के बारे में तो 240 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए और छोटे बच्चों के लिए 125 रुपीज़ पर चाइल्ड। अगर आप रोपवे की टिकट सुबह ले लेते हैं तब आपको काफ़ी सारा समय बच जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद भूख लगना तो तय है। आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और आपको बजट में भी मिल जाएगा। लंच करने के बाद आप जा सकते हैं कुछ शांत जगहों पर, जैसे भारत माता मंदिर, शांति कुंज, वैष्णो देवी मंदिर। बाकी जगह के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। ये जगह मेडिटेशन, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए जानी जाती है। अब आता है इस पूरी ट्रिप का सबसे सुंदर पल, गंगा आरती एट हर की पौड़ी। बेसिकली डेली शाम को 6 बजे गंगा आरती होती है। आप अप्रोक्स आधे से पौना घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पे उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको। दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पाप नाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र की कष्टों को हरकर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु माँ गंगा के समक्ष गंगा को साक्षी मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना कि इस पार के भक्तों की आवाज इस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे।
जल्दी पहुंचकर आप आगे खड़े हो जाएं, जहां से आपको गंगा आरती के काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। जब घंटी बजती है तो लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। ये पल दिखाई नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। पहली, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनें क्योंकि आपको सारा दिन घूमना होता है। टिप नंबर 2, क्राउड से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर शुरू करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप, गंगा जी में प्लास्टिक ना डालें। अगर आप चाहें तो आप आरती के बाद लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए भी जा सकते हैं। हरिद्वार एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। अगर हम बात करें कॉस्ट के बारे में, 1 डे के लिए तो फूड चार्जेस आपको पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 रुपये पर पर्सन। लोकल ट्रैवल के लिए 200 से 250 रुपये पर पर्सन। रोपवे के लिए 300 से 400 रुपये पर पर्सन। तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो आती है पर पर्सन की 1 डे के लिए वो होगी अप्रोक्स 1000 रुपीज़ पर पर्सन। हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं है, एक अनुभव है जहाँ श्रद्धा, शांति और पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।